प्यारे मित्रों, अंधविश्वास से मुक्त कराने वाले इस आराध्य जीवन चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, महात्मा कबीर ने जड़ तत्वों के तेज को हमें बताते हुए कहा है कि पाहन पानी न पूजिए, सेवा जासी बाद, सेवा कीजिए साधु की, राम नाम कर याद। अर्थात सभी पांच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सभी जड़ तत्व हैं और सभी जड़ पदार्थों में तेज रहता है। अर्थात इसमें स्वतः ही गतिशीलता का गुण होता है जो कि अनादिकाल से ही विद्यमान है। मित्रों, मूलतः दो तत्व हैं। पहला है आत्मा अर्थात चैतन्य जीव और दूसरा है जड़ अर्थात निर्जीव, जिसमें चेतना का कोई लक्षण नहीं है, परंतु फिर भी यह गतिशील और तेजमय है। मित्रों, इतना सा ज्ञान विद्वान कहलाने वाले लोगों की समझ में न आए तो समझ लेना कि उन्हें सिर्फ लोक व्यवहार और दिनचर्या का ही ज्ञान है। बाकी सिर्फ अंधविश्वासी बातों को याद करके दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। जिन्हें जड़ चैतन्य का पूरा ज्ञान नहीं है, उसे भला पूर्ण ब्रह्म के बारे में क्या ज्ञान होगा। और इसी वजह से दुनिया में सिर्फ कर्मकांड पर ही विश्वास रखा जाता है। वास्तविक ज्ञान से किसी को लेना देना नहीं होता। सबको बस अंधविश्वासी बातें ही पसंद होती हैं। किसी से सुन लिया कि वहां स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या, सब भेड़ चाल से अमुक दिवस को उस स्थान पर स्नान करने पहुंच जाते हैं। चाहे फिर दोबारा पाप करना बंद न हो, परंतु अब तक के सारे पाप तो कट ही गए ना। मित्रों, ऐसा मान के फिर उसी तारीख में दोबारा आते हैं और फिर पाप कर्म करते रहते हैं। फिर कभी सुन लिया कि वो देवता ज्यादा फल देते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है। फिर क्या, उस देवता के आगे 56 भोग लेकर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे वह पत्थर की प्रतिमा रिश्वत मांग रही हो। मूर्ख मनुष्य अज्ञान में पता नहीं असत्य से इतना डर जाता है कि उसे झूठी बातें हमेशा प्यारी लगती हैं। इंसान को मूर्ख बनाना इतना आसान है कि शायद इससे सरल कार्य दुनिया में कुछ और नहीं है। इस बात को सिर्फ वही समझ पा रहे हैं जो जीवन के सभी दुखों में हताश हो चुके हैं, या फिर उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और अंत में निराश होकर असत्य वाणियों को त्याग कर सत्य वाणियों को ध्यान से सुना है। मित्रों, जड़ मूर्तियों में सच्चे परमात्मा को मत खोजो। सिर्फ आप ही उस भगवान को जानते हैं, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। उस भगवान को आपकी कोई जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो जड़ तत्व है उसे भला सेवा की आवश्यकता क्या है। परंतु इसे सत्य बताने वाले व्यक्तियों से पूछा जाए कि ये भगवान हर इच्छा को पूरी करते हैं, तो किसी मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए कहो, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। चलो ठीक है, मृत व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता तो इससे सरल कार्य ही करवा लो। किसी वृद्ध व्यक्ति को पुनः बाल अवस्था में ला दे, तब समझ जाना भगवान सब कर सकते हैं। मित्रों, ये ऐसे कार्य हैं जिसे व्यक्ति जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर भगवान को क्यों परेशान किया जाए। कोई ऐसा कार्य करवाएं जिसे हम कर सकते हों। हे प्यारे मित्रों, यह कलयुग नहीं चल रहा, ये तो 21वीं सदी का युग है। इसमें हमारे ऋषि मुनियों का वैदिक ज्ञान निखर रहा है, जिसमें काल्पनिक मूर्ति पूजा और जड़ पदार्थों में देवताओं को खोजने पर विरोध किया जाता है और परमात्मा को हर शरीरधारी जीव में देखने पर बल दिया जाता है। और इसीलिए संत कबीर ने कहा है कि पाहन पानी न पूजिए, सेवा जासी बात। अर्थात इनका दुरुपयोग न करते हुए सदुपयोग करो, न कि इन्हें देवता कहकर इसमें परमात्मा को खोजने लग जाओ। मित्रों, अगर ऐसे पूजा अर्चना करते रहेंगे तो पूरा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा और सत्य समझ में नहीं आएगा। मित्रों, संत कबीर आगे कहते हैं कि सेवा कीजिए साधु की, राम नाम कर याद। अर्थात यदि पूजा ही करनी है तो सच्चे साधुओं की अमृत वाणियों को सुनो और उनकी सेवा करो। यही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि इससे बड़ा शुभ कर्म और कुछ भी नहीं है। इसमें सद्गुरु की प्राप्ति होगी और फिर जीवन में पापों का नाश होकर ही रहेगा। हे प्यारे मित्रों,
अपने विवेक बुद्धि से सिर्फ इतना सोचो कि जो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, जो ज्ञान स्वरूप नहीं है, उसकी पूजा करने से जीवन में क्या मिला है और आगे क्या मिलेगा। यदि इतना समय किसी सच्चे साधु की शरण में जाकर सद्गुरु के ज्ञान मार्ग का ज्ञान ले लिया होता तो आज जीवन में दुख ही नहीं होता, क्योंकि सत्य ज्ञान ही है जो संसार के दुखों को मिटा सकता है। अन्यथा इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। मित्रों, आज की प्रेरणा आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि समाज में ऐसी बुराइयां समाप्त हो जाए। मित्रों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऐसे ही ज्ञान अमृत के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले शानदार गाथा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।